हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज का हमारा जो लेक्चर है आईयूपीएससी में, आज हम लोगों को मेन फॉर्मूला सीखना है कि अगर किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर बेटा आईयूपीएससी नाम लिखना है तो उसको लिखने का सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, मतलब किसी भी अगर कंपाउंड का अगर बेटा आईयूपीएससी नाम लिखना है तो उसको लिखने का सीक्वेंस क्या होता है। उसके लिए हमें तीन बातें सीखनी पड़ेंगी। पहला होगा सफिक्स, दूसरा होगा प्रीफिक्स और तीसरा WR मतलब वर्ड रूट मेरे को सीखना पड़ेगा। मतलब किसी भी कंपाउंड का अगर आईयूपीएससी आपको सीखना है, मतलब अगर आपको आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सीखना है तो किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको यहाँ पर मोस्टली तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आपको मोस्टली यहाँ पर क्या है, तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट मेरे पास होता है जिसको मैं बोलता हूँ सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसको मैं बोलता हूँ सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलता हूँ पहले। ठीक है, मैं बोलता हूँ सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, पहला होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, इसके बाद मेरे पास बेटा आता है मेरे पास प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर क्या आता है मेरे पास, प्राइमरी प्रीफिक्स। मेरे पास क्या आता है बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है मेरे पास प्राइमरी प्रीफिक्स। पहले क्या आता है बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर मेरे पास आता है WR। ठीक है, WR को हम लोग वर्ड रूट बोलते हैं। इसका क्या मतलब है सब एक एक करके भी एक्सप्लेन करूंगा, एक एक करके भी सब एक्सप्लेन करूंगा। कोई बात ना समझ में आए तो बताइएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे पास प्रीफिक्स के दोनों हो गए। अब मेरे पास आता है प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, मेरे पास आता है प्राइमरी सफिक्स आता है बेटा, और उसके बाद मेरे पास आता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बेटा आता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है ना। तो अगर किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम आपको लिखना है तो आपको इस सीक्वेंस में बातें करनी पड़ेंगी। ठीक सर, ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बला है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है बेटा, अगर मेरे पास कहीं पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कोई एल्किल की चेन लगी है, मेरे पास कोई भी एल्किल की चेन लगी है बेटा, तो उसके लिए हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करेंगे उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका Cl लग गया, अगर आपका Cl लग गया तो आप क्लोरो लिख देंगे, अगर आपका Br लग गया तो ब्रोमो लिख देंगे, अगर आपका NO2 लग गया तो नाइट्रो लिख देंगे, अगर आपका आयोडीन लग गया तो आयोडो लिख देंगे। अब मैं खास बात बता रहा हूं, अगर कहीं पर साइड चेन में CHO लटक गया, अगर साइड चेन में CHO लटक गया, CHO सर कैसे लटक जाएगा, वो तो सर फंक्शनल ग्रुप होता है। नहीं बेटा, तो इससे बड़ा भी कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर आपके किसी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं, अगर आपके किसी कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप हैं और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CHO नहीं है, अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप CHO नहीं है और वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया, मतलब साइड चेन में लटक गया, तो बेटा उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब कोई भी ग्रुप जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ना हो, मतलब मेन चेन में ना आए और साइड में लटक जाए, उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल यही सब होता है। नहीं बेटा, CHO का भी सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकता है, CN का भी हो सकता है, ईस्टर का भी हो सकता है, एमाइड का भी हो सकता है। दुनिया भर के जितने कंपाउंड्स है बेटा, सबका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो सकता है। मोस्टली देखने में Cl, Br, NO2, I वगैरह। हाँ, अब यहाँ मैं बात करूंगा जरा एल्किल की। ठीक है, अगर मेरे पास कोई R का पोर्शन लटक गया तो इसके लिए हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं एल्किल। जैसे मान लो एल्किल आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आपका CH3 छूट गया तो मेथिल छूट जाएगा। ठीक है, अगर आपका C2H5 छूट गया तो मेरा एथिल छूट जाएगा। अच्छा, इसी तरह से ये R वाला जो साइड चेन है, जो R वाला साइड चेन है, अगर ये सैचुरेटेड है, अगर R वाला साइड चेन सैचुरेटेड है तो मैं इसे एल्किल बोलूंगा। क्या बोलूंगा बेटा, एल्किल। मगर अगर बेटा इसमें डबल बॉन्ड आ गया, अगर इस साइड चेन में डबल बॉन्ड आ गया, सर साइड चेन में डबल कैसे आ सकता है, आपने तो कहा था कि डबल को मेरे को पेरेंट कार्बन चेन में लेना है। हो सकता है पूरे स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड हो, तो एक डबल तो मेरे पास चला गया पेरेंट में, मगर एक डबल साइड में छूट सकता है ना। तो बेटा वहां पर अगर ये मेरे पास डबल आ गया तो मैं वर्ड यूज करता हूँ एल्क लिखूंगा, फिर इन लिखूंगा, फिर वाइल लिखूंगा। क्या लिखूंगा, एल्क इन आइल। ध्यान से देखिए, इसके लिए तो एल्किल है, इसके लिए एल्किल है,
बीच में en लगाना है। क्या लगाना है बेटा? en का मतलब डबल। जैसे फॉर एग्जांपल CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ये कहीं छूट गया, अगर ये मेरे पास कहीं छूट गया, अगर ये कहीं छूट गया तो इसका नाम होगा एल्क का मतलब एथ बोलूंगा, एल्क का मतलब एथ बोलूंगा, बाकी इन और आइन मतलब इसका नाम क्या होगा? एथ इनाइल। मतलब क्या नाम होगा? एथ इनाइल। इसी तरह से अगर आपका जो सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं इन के बदले आइन कर दूंगा, मतलब एल्क लिखूंगा, बाकी वाइन लिखूंगा और एल। मतलब फॉर एग्जांपल सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच अगर छूट रहा है, ठीक है ना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच कहीं छूट रहा है तो एल्क एन आइन, मतलब कुल मिला के जहां पर इन था वहां पर आइन कर दूंगा। आपको ट्रिपल का पता ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एथ एन आइल, मतलब इसके लिए आएगा एथ इन आइल, इसके लिए आएगा एथ आइन आइल। मतलब कुल मिला के ये मेरे पास सेकेंडरी सफिक्स है, मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स है, मैं बता दूं सेकेंडरी प्रीफिक्स किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा पॉइंट आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। बेटा ये केवल साइक्लो कंपाउंड के लिए होता है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए होता है, जैसे साइक्लोप्रोपेन कहीं आ गया, तो इन सब के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे साइक्लो, मतलब बहुत कम जगह पे इस्तेमाल होगा। पहली बात तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, वो केवल साइक्लिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपके स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कुछ साइक्लिक नहीं है, एरोमेटिक की भी बात नहीं कर रहा हूँ, एलिसाइक्लिक की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? एलिसाइक्लिक की। जिन लोगों ने मेरा क्लासिफिकेशन ना देखा हो, जिन लोगों ने मेरा क्लासिफिकेशन क्या देखोगे यार? अरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का देखो जाके ना क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, क्या बात करते हो, ठीक है। तो वो देखें तो एलिसाइक्लिक के लिए आपका साइक्लोप्रीफिक्स इस्तेमाल होगा, ठीक है। और मैं बता दूं मेरे सब्सक्राइबर लगातार बढ़ते जा रहे तेजी से, तो उम्मीद है बहुत से बच्चे मेरे वीडियो काफी पसंद कर रहे हैं। तो आप भी अगर चाहें तो घर बैठे पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं मेरी सीरीज को ज्वाइन करके, ठीक है। अब मेरे पास आता है वर्ड रूट आता है, ठीक है ना। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। वर्ड रूट में क्या है? अगर बेटा C1 है तो हम लोग मेथिस लिख देते हैं, ठीक है। अगर बेटा C2 है, अगर मेरे पास 2 कार्बन हो गया तो हम लोग एथ इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर C3 है तो हम प्रोप इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर C4 है तो ब्यूट इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर C5 है तो पेंट इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर C6 है तो हेक्स इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर C7 है तो हेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर C8 है तो ऑक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर C9 है तो नन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह से C10 है तो मेरे पास डेक है, फिर अंडक है, फिर डोडक है। C20 के लिए आइकोस होता है। क्या होता है? आइकोस, ICOS, ठीक है। C20 के लिए आइकोस होता है, डेक, उसके बाद अंडक, डोडक, इसके आगे आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बेटा? प्राइमरी सफिक्स मेरे पास क्या है? प्राइमरी सफिक्स अगर आपके कार्बन में सिंगल बॉन्ड सब जगह चल रहा है तो मेरे को एन ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? एन। अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो आपको ईन ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? ईन, ठीक है। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? आयन, ठीक है। मतलब आपको एक बात ध्यान रखना, हाई बेसिस सीक्वेंस में लिखना है। मतलब जब भी कोई कंपाउंड दिया जाएगा तो पेरेंट कार्बन चेन छाटने के बाद पहले को मेरे सेकेंडरी सफिक्स ढूंढना है, फिर मेरे को प्राइमरी प्रीफिक्स ढूंढना है, उसके बाद वर्ड रूट ढूंढना है, फिर प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। हाँ, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए, तो हम लिखते हैं एल्का और डाईइन। क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा? एल्का। जैसे ब्यूटा, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटा, 5 कार्बन हो गए तो पेंटा, ठीक है। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड 2 बार आता है, जैसे हमने कहा एल्केन है तो एल्का इस्तेमाल करना है, एन का एल्का, फिर आगे एन, ठीक है। अगर सी ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए मान लो तो अल्का नहीं है, अल्का कौन है भाई? एल्का है, फिर डाई आइन होगा, ठीक है। एल्का डाई आइन। अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, और ट्रिपल है तो आइन, और अगर डबल बॉन्ड 2 बार है तो एल्का का मतलब जितने कार्बन है वो एल्का, मतलब पेंटा, ब्यूटा, हेक्सा, इस तरह से, बाकी डाइन, और अगर ट्रिपल है तो टाइन। हाँ, सेकेंडरी सफिक्स मेरे पास क्या है? अगर कोई PFG लगा होगा, PFG अगर होगा बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, फॉर एग्जांपल COH लग गया तो इसके लिए बेटा आता है ओइक एसिड। ये अभी टेबल आपको लिखवाई जाएगी, आपको सेकेंडरी सफिक्स की सारे ग्रुपों की टेबल लिखवाई जाएगी और सारे ग्रुपों के प्रीफिक्स के नाम भी बताए जाएंगे। मतलब जितने भी मेरे पास फंक्शनल ग्रुप होते हैं सबका एक सेकेंडरी सफिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल COH लगेगा तो आखिरी में मेरे को चिपकाना ओइक एसिड। क्या चिपकाना? ओइक एसिड, ठीक है। CHO लिख गया
तो इसके लिए अल चिपकाना है। क्या चिपकाना है? अल। ये सब लास्ट में बिल्कुल है ना। तो मैं अभी आगे इसके बाद कुछ क्वेश्चन अभी कराने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में पूरी टेबल लेके आऊंगा, जिसमें जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे सबका सेकेंडरी सफिक्स भी लिखा होगा, सबका प्राइमरी प्रीफिक्स भी लिखा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लिखा होगा। और सेकेंडरी प्रीफिक्स हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई ग्रुप साइड चेन से बाहर निकल जाता है तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ओएच आ गया तो हम ऑल का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर ईस्टर आ गया तो हम ओएट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सारी बातें अभी पूरी टेबल एक आपको दी जाएगी। अभी फिलहाल मैं उन क्वेश्चनों को बताऊंगा जहां पर अभी सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, मगर ध्यान रखिए आईयूपीएसी का नाम लिखते समय आपको इसी सीक्वेंस का इस्तेमाल करना है। समझे बात आप मेरी? ठीक है, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स ढूंढना है। ठीक है, ये क्या है? जब आप पीसीसी बनाएंगे ना तो उसके बाद पीसीसी में जो चीजें छूट जाएंगी बेटा, जो चीजें छूट जाएंगी उनके लिए हम लोग नाम लिखेंगे, वो सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। ठीक है, अगर आपका एल्किल है तो एल्किल आप जानते हैं अगर डबल बॉन्ड वाला छूट गया तो एल्क इन आइल, देखिए इन लगाया आइन लगाया, बड़े आराम से बता लीजिए। जैसे एथ इनाइल, एथ एनाइल है ना, इस तरह से। अगर आपका प्राइमरी प्रीफिक्स किसी स्ट्रक्चर में एलिसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लो डेरिवेटिव दिख रहा है आपको बेंजीन छोड़ करके ना, तो वहां पर आपको साइक्लो आगे लगाना है। ठीक है, वर्ल्ड रूट मैंने 10 लिखे, 11वें का अन्यक होता है, 12वें का रोडेक होता है, 20 वाले का जैसे 13वें का ट्राइडेक है, टेट्राडेक है, पेंटाडेक है, 20 वाले का आइकोस होता है। क्या होता है? आइकोस। ठीक है, इसी तरह प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में इन, ट्रिपल में आइन, अगर 2 डबल बॉन्ड तो एल्का डाइइन, और अगर 2 ट्रिपल है तो एल्का ट्राई आइन होगा। ठीक है, अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स किसी फंक्शनल ग्रुप के लिए होगा। अगर किसी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला है तो हर एक ग्रुप का अपना एक सेकेंडरी सफिक्स भी होता है, हर एक ग्रुप का अपना एक सेकेंडरी प्रीफिक्स भी होता है। क्या लगना है वो तो डिपेंड करेगा पीसीसी के अंदर कौन कौन आ गया। जो पीसीसी में आ गया, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग ग्रुप पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन में आ गया तब तो मैं उसका सेकेंडरी सफिक्स लगाऊंगा। अगर पीसीसी के बाहर छूट गया तो सेकेंडरी क्या लगाऊंगा? प्रीफिक्स। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक भाई, ले लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने कुछ सिंपल क्वेश्चंस की। अभी हम लोग उन क्वेश्चंस के लिए जा रहे हैं बेटा, जहां पर अभी हमारे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शन, चलो एक आधो के नाम मैंने वैसे लिखा दिए हैं, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे COH कहीं आएगा तो हमें लास्ट में, हाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, अपने आईयूपीएसी को करते समय इसी सीक्वेंस का ध्यान रखना है। एक बात जरूर ध्यान रखना है कि आपको सीक्वेंस यही रखना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। पहले आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर WR लिखना है, फिर आपका सेकेंडरी वाला चालू हो जाएगा, मतलब सफिक्स के चालू हो जाएंगे, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कार्बन की एक चेन ऐसे बना दी, और यहाँ पर मैंने एक C यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पर मैंने 2 C लिख दिए इस तरह से। ठीक है, अब अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये CH होगा, ये मेरे पास CH2 है, ये मेरे पास CH3 है, ये मेरे पास CH2 है, ये CH है, ये CH2 CH3 है, ये इसका मेरे को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको सिखाया गया था पीसीसी सेलेक्ट कर लो। क्या सेलेक्ट कर लो? पीसीसी। सबसे बड़ी चेन देख लो भाई, 1 2 3 4 5 बहुत छोटी है, 1 2 3 4 5 6 7 छोटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसे बड़ी चेन आपकी। तो वो यहाँ से यहाँ तक भी 8 की दिखेगी, क्योंकि इधर भी 2 कार्बन है, उधर भी 2, तो ये मेरे पास पेरेंट कार्बन चेन आ गई। क्या आ गई बेटा? पेरेंट कार्बन चेन। अब इसके बाद ये जो साइड में लटक गए हैं ये मेथिल है, ये मेरे पास मेथिल साइड में लग गया, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स लगेगा, इसका भी क्या लगेगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब आता है नंबरिंग किधर से करेंगे, तो आपको नंबरिंग के लिए बता रखा था लोएस्ट लोकेंट रूल। क्या बता, इसमें चूंकि कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, अगर मेरे पास आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होता कार्बन कंटेनिंग तो नंबरिंग वहीं से होती, फिर हम लोग लोकेंट रूल नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखो बच्चा क्या है, यहाँ पर देखो ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा इधर से तो 1 और 2, और मेरे पास देखिए थर्ड नंबर में मिल जाएगा, थर्ड नंबर में मिल गया, थर्ड नंबर में प्लस, फोर्थ पे कुछ नहीं है, 5 अगला 6 पे मिल गया, तो 6 3 9 9 आ गया। ठीक है, ये 7 हो गया, ये 8। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1 2 3, आहा इधर से भी 3 पे मिल गया, 3 4 5 6, ओहो यहाँ पर तो दोनों पे 9 आ गया। अब देखिए अगर मैं इधर से नंबरिंग के लिए जाता हूँ तो भी लोकेंट का समेशन 9 आ रहा है बेटा, अगर इधर से जाता हूं तो भी लोकेंट का समेशन 9 आ रहा है। अब दोनों केस फंस गए। अब देखो दोनों में लोकेंट का समेशन तो इक्वल होगी। जैसे मान लो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता और लोकेंट वाला 8 होता, क्या होता? 8, तो मैं उधर से ही चला जाता, मगर उधर से भी 9 उधर से भी 9,
इस केस में मैं जो एल्किल लटके हुए हैं उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर उठा लूंगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों तरफ से लोकेंड का समेसन बेटा 9 आ गया है, तो इस वजह से मेरे पास क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अल्फाबेटिकली चला जाऊंगा। इसका नाम बेटा इथाइल होता है, इसका नाम बेटा इथाइल होता है, ठीक है। इसका नाम बेटा मिथाइल होता है, इसका नाम बेटा क्या होता है, मिथाइल। तो इथाइल मिथाइल में बेटा पहले क्या लिखूंगा, इथाइल लिखूंगा। अगर लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग इधर से नंबरिंग कम आती तो मैं मिथाइल उठा लेता, मगर लोकेंट रूल यहाँ काम नहीं करेगा। अगर दोनों तरफ से लोकेंट का समेसन इक्वल आ रहा है तो मैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर जाऊंगा। फिलहाल अभी मेरे पास मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3, तो 3 पर मेरे पास इथाइल आ जाएगा, 3 पर मेरे पास इथाइल। अब हमारे पास सीक्वेंस क्या था, हमारे पास आईयूपीएसी का सीक्वेंस क्या था, पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं बेटा। सेकेंडरी प्रीफिक्स में बेटा क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट, जो चेन के बाहर निकल चुके होते हैं, ठीक है। तो मेरे पास 3 इथाइल हो गया। एक और सब्स्टिट्यूएंट है तो 6 पे मेरे पास मिथाइल हो गया, 6 पे मेरे पास क्या हो गया, मिथाइल। ये मेरे पास बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स निपट गया। क्या निपट गया बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। इसमें चूंकि साइक्लिक कुछ है नहीं तो प्राइमरी कुछ होगा नहीं। अब आएगा वर्ड रूट, आएगा वर्ड रूट में कितने कार्बन की चेन बना रखी हो, पीसीसी में कितने कार्बन है, 8। तो 8 का मतलब क्या हो गया, ऑक्ट हो गया। क्या हो गया बेटा, ऑक्ट हो गया, ठीक है। 8 का मतलब क्या हो गया, ऑक्ट हो गया। चूंकि सब में सिंगल बॉन्ड है तो इसी में आप एन ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, एन। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। आंसर सेकेंडरी सर ये मेरे पास ऑक्ट का मतलब WR हो गया, और जो एन लगाया वो मेरे पास प्राइमरी सफिक्स है। क्या है, प्राइमरी सफिक्स। आंसर सेकेंडरी सफिक्स नहीं लगाएंगे, सेकेंडरी सफिक्स तब लगेगा जब कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं अगले न्यूमेरिकल के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आज सिंपल वाले प्रैक्टिस कर लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐसे चेन बना ली, ऐसे चेन बना ली, और इस जगह पे मैंने यहाँ Cl कर दिया और यहाँ पे मैंने इस जगह Br कर दिया। अब अगर देखें तो यहाँ चेन तो बेटा पेरेंट कार्बन चेन तो बेटा यही बन जाएगी, ठीक है। अब देखो साफ दिख रहा है इस वाले न्यूमेरिकल में, जो क्लोरीन है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा। और जो ब्रोमीन है उसका भी सेकेंडरी प्रीफिक्स। मगर हम लोग लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इधर से करेंगे तो साफ दिख रहा है लोकेंट कम पे आएगा, क्योंकि 1 और 2 पे ही क्लोरीन मिल जाएगा। उधर तो भाई 1 2 3 4 पे ब्रोमीन मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको इधर से ही नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इधर से करेंगे तो 2 + 5 7 में मिलेगा। उधर से 4 पे ये आएगा, 4 5 6 7 8 काफी लंबा आएगा। अब मैंने देख लिया नंबरिंग इधर से होगी। अब इनका नाम लिखना है तो नंबरिंग तो इधर से वही है, मगर इसका नाम अगर जब आप लिखेंगे ना तो थोड़ा सा अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो पहले ब्रोमो लिखा जाएगा, तो 5 पे मेरे पास ब्रोमो हो गया। क्या हो गया, 5 पे ब्रोमो हो गया, ठीक है। और 2 पे बेटा क्लोरो हो गया। तो ये मैंने भी क्या लिखा बेटा, अपने उस फॉर्मूले को ध्यान रखना। पहले क्या था, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर क्या था प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर क्या है WR है, फिर मेरे पास प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों हो गए सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब चेन कितने की है, 8 8 का मतलब ऑक्ट। ये WR हो गया, सिंगल की चेन है तो मेरे पास एन। तो ये मेरे पास इसका आईयूपीएसी नेम कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ रही है। अब मेरे पास कभी कभी होता क्या है कि कुछ कार्बन की चेन जो होती हैं उसके अंदर भी साइड चेन आ जाती है, ठीक है। तो उनकी नंबरिंग कैसे करते हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक बड़ी सी चेन बना ली, मैंने ऐसे बड़ी सी चेन बना ली ऐसे, और यहाँ पर C पे अगल बगल ऐसे C लिख दिया। अब इसका नाम देखो कैसे पड़ेगा, ठीक है ना। पहले इसमें देखते हैं नंबरिंग कितने कार्बन की मैक्सिमम आएगी। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 की जा रही है। अगर आप इधर कहीं जाते तो 8 की है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन पेरेंट, देखो यहाँ पर आपको पेरेंट कार्बन चेन में पहले क्या देखना होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो यहाँ की प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है बेटा, ठीक है। जब पीसीसी प्रेजेंट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो फिर आप डबल बॉन्ड देखेंगे, तो स्ट्रक्चर में बेटा कहीं पर डबल भी नहीं है। जब डबल भी नहीं है तो फिर आपको क्या देखना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो वो मैंने देख लिया, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, तो कोई बात नहीं, नंबरिंग के लिए हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल अपने पास होता है। अगर लोएस्ट लोकेंट फिलहाल यहाँ तो एक ही ग्रुप आ रहा है, सर कुछ कहेंगे सर ऐसा कोई चेन बनाओ जहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा आ जाए। तो भैया चेन 8 ही की मिल रही है या मैक्सिमम 9 की मिल रही है। तो मैं नंबरिंग इधर से करूँ जरा, 1 2 3 4 पे मिल गया, ये पूरा ग्रुप 4 पे आ गया। इधर से 1 2 3 4 5 6 पे, तो नंबरिंग इधर से होगी 1
1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 7, 8 और 9। अब दिक्कत ये कि इसका नाम क्या धरना है, तो देखो मैं इसको लिख रहा हूँ CS3, इसको लिख रहा हूँ CS3, इसको लिख रहा हूँ CS3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी आप चेन बनाएंगे। देखो जितने कार्बन की, देखो चेन इसमें जो बनाएंगे वो जो कार्बन अटैच्ड है वहां से चेन स्टार्ट करेंगे। तो इधर जाओ, इधर से इधर जाओ तब भी 2 की चेन बनेगी, इधर से इधर जाओ तब भी 2 की बनेगी, इधर से, तो आप 2 की चेन बना लेंगे इस तरह से। मतलब इस चेन के अंदर चेन बनाना है तो उसको देंगे 1 डैश, इसका नाम होगा 2 डैश, ठीक है। तो 1 डैश पे 2 मेथिल लगे हैं और पूरी चेन 2 मतलब एथिल की है। मतलब देखो भाई ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है 4 के अंदर चल रहा है। किसके अंदर चल रहा है, 4 के अंदर। तो 4 के अंदर मेरे पास क्या है, 4 के अंदर ये इसका नाम लिखना है 1 डैश पे 2 मेथिल, तो 1 डैश 1 डैश, फिर लिखूंगा मैं डाई मेथिल, ठीक है। डाई मेथिल तो इसका नाम हो गया, दोनों 1 डैश, पूरी चेन 2 की है ना, तो 2 के लिए बेटा इथाइल वर्ड आ जाएगा। तो ये बेटा इसका नाम हो गया। देखो कैसे लिखा, पहले बताओ ये पूरा का पूरा सिस्टम कितने पे लटक रहा है बेटा, 4 पे, तो 4 के बाद डैश लगा दिया, फिर इस 1 डैश पे 2 मेथिल आ गए, तो 1 डैश डाई मेथिल, या वो बाकी पूरी चेन। अगर ये 3 के होते तो मैं प्रोपिल लिख देता, ये इसका नाम निपट गया। बाकी नॉन NON, बाकी एन है ना, नॉन जो है वो WR हो गया, और जो एन है मेरे पास क्या हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। नोट करते जाइए फटाफट, ठीक है। अब इस तरह से देखो 2-3 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एक आधे हम लोग कर लेते हैं, थोड़े बहुत फंक्शनल ग्रुप वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको ऐसा कोई चेन दे दिया, मैंने आपको भी कुछ फंक्शनल ग्रुप वालों के, अभी मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप वालों के नाम बता रखे थे, ठीक है। मैंने भी आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप वालों के नाम बता रखे थे कि उनके सेकेंडरी सफिक्स क्या है। बाकी जो नेक्स्ट टाइम पे जो आएगा लेक्चर, नेक्स्ट टाइम पे जो लेक्चर आएगा ना बेटा, तो उस लेक्चर में मेरे को करना क्या है, मेरे को जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सबके सेकेंडरी सफिक्स भी लिखने हैं, सबके सेकेंडरी सफिक्स भी लिखने हैं, और सबके मेरे पास आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लिखने हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स कब इस्तेमाल होते हैं, जब वो चेन के बाहर छूट जाएगा, और सेकेंडरी सफिक्स कब होगा, जब पेरेंट कार्बन चेन में आएगा। अभी मैंने लिखा था कि COOH कहीं पर आता है बेटा, तो इसके लिए हम लोग जो सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं बेटा, वो लगाते हैं ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। अभी एक रूल और थोड़ा सा बताना, देखते हैं। पहले बता दे पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। तो सबसे बड़ी चेन कहाँ से, देखो भाई यहाँ C से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो पेरेंट कार्बन चेन तो बेटा ये हो गई। आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चेन में लेना ही पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चेन में लेना ही पड़ेगा, जो फिलहाल मेरे पास COOH है। कौन है बेटा, COH। अब चूंकि मेरे स्ट्रक्चर में PFG प्रेजेंट है, मेरे स्ट्रक्चर में PFG प्रेजेंट है, तो मैं लोकेंट रूल अप्लाई नहीं करूंगा, नंबरिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरफ से जाएगी, ठीक है। मेरे स्ट्रक्चर में PFG प्रेजेंट है, तो मैं लोकेंट रूल तब लगता है जब सिंपल हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और हमें साइड चेन में कुछ ना कुछ मिल रहा हो, तो कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, तो नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, नंबर 5, नंबर 6। अब हमारा सीक्वेंस क्या होता है, पहला होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है बेटा, जो साइड चेन लटक रही है उनको निपटाना, ठीक है। तो बताओ 4 पे मेथिल 2 बार मेथिल है, तो 4, ये लिख दिया मैंने डाई और मेथिल, ये मेरे पास निपट गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स निपट गया। क्या निपट गया बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्राइमरी प्रीफिक्स तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। WR देखो बेटा, कार्बन की चेन कितने की, 6 का मतलब क्या हो गया, हेक्स हो गया। क्या हो गया, हेक्स हो गया। ये तो मेरे पास हो गया WR हो गया। क्या हो गया, WR। अब मेरे पास सिंगल की चेन है, तो मैं आखिरी में प्लस करके भी एन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, एन। क्या लिख रहा हूँ, एन। अब एक नई बात बतानी है, अगर आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, अगर आपके पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम जब आप जोड़ेंगे, इसका नाम जैसे होता है ओइक एसिड, तो बेटा इसका ई कट करके जोड़ेंगे, ठीक है। अगर आपके पास रूल तो ये होता है कि अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में आपकी स्टार्टिंग AEIOU से है, किससे है बेटा, AEIOU से है, तो ये ई काट के जोड़ेंगे। अगर AEIOU नहीं है तो सीधे जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब क्या मैंने कहा, ये मेरे पास बेटा क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, WR हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, सेकेंडरी
प्राइमरी सफिक्स हो गया, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स। अगर हाँ इसको जोड़ने के पहले आप ई हटाएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास 4,4 डाई मेथिल और पूरा बनेगा हेक्स एन, है ना, एन और आगे ओइक एसिड। ये इसका बेटा क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस आपको वही फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, WR, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। अब एक दो इसी तरह से एग्जांपल और बता देता हूँ। उसके बाद हम लोगों को मेन अब जरूरत पड़ेगी कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप, जितने भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हैं, उन सबके सेकेंडरी सफिक्स के नाम क्या हैं और उन सबके सेकेंडरी प्रीफिक्स के नाम क्या है, क्योंकि उसके बिना आगे नहीं जाएगा। प्लस हमें सीनियरिटी टेबल भी चाहिए, प्रियोरिटी टेबल भी चाहिए कि किस तरह से कौन सा ग्रुप आपका ऊपर आता है और कौन सा ग्रुप नीचे आता है, ठीक है। एक आधे क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैंने ऐसे बना दिया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बताया गया था, इस जगह मैंने OH लगा लिया और इस जगह मैंने मेथिल लगा लिया, चलो Cl लगा लिया, ठीक है। अब बताइए पेरेंट कार्बन चेन देख लीजिए भाई, यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 6 की है, ठीक है। तो पेरेंट कार्बन चेन तो मेरे पास 6 की आ जाएगी, कितने की आ जाएगी 6। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो मेरे पास एल्कोहल है। कौन है, एल्कोहल है। तो यहाँ पर नंबरिंग जो होगी बेटा, नंबरिंग जो होगी बेटा वो OH की तरफ से ही जाएगी, जो बेटा नंबरिंग जाएगी बेटा वो OH की तरफ से ही जाएगी। तो ये मेरे पास 1 है, वहां पर हम लोग अगर यहाँ पर Br या मेथिल लगा होता कहीं पर भी, ठीक है, तो मतलब फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, PFG ना होता, तो हम लोग लोएस्ट लोकेट में चले जाते हैं, ठीक है। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब पहला काम क्या करना है, पहला ये बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं माना जाता है इसको, ठीक है। OH जो होता है वो एल्कोहल है, वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में काउंट होगा अगर अकेला है। अगर इससे बड़ा कोई आ जाए COH, अगर इससे बड़ा आ जाए COH आ जाए तो वो हो जाएगा PFG और ये हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। वो कौन बड़ा है कौन छोटा है उसके लिए आपको प्रायोरिटी टेबल देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा अभी। अब पहले हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो बेटा 5 पे क्लोरो लगा दो, 5 पे क्या लगा दिया, क्लोरो। अब प्राइमरी प्रीफिक्स है नहीं तो उसके बाद कितने कार्बन है 6, तो 6 का क्या हो गया, हेक्स हो गया, सिंगल बॉन्ड एन हो गया, प्लस इसके लिए ऑल, तो 2 पे ऑल लगेगा, कहाँ पे लगेगा 2 पे ऑल। मगर इसमें भी बेटा O आ रहा है तो ई हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा 5, 5 पे बेटा हो जाएगा क्लोरो और ये हो जाएगा हेक्सन, हेक्सन लिख लिया, हेक्सन ई हटेगा और 2 पे ऑल, तो ये बेटा इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें सबसे पहला काम है हमारे पास जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे सबके सेकेंडरी सफिक्स के नाम पता होने चाहिए और सबके प्राइमरी प्रीफिक्स का नाम पता होना चाहिए, किसका नाम कब इस्तेमाल होना है, कैसे इस्तेमाल होना है। अगर वो लेक्चर आपने देख लिया तो आईयूपीएसी का तो काम लगभग कंप्लीट हो गया। उम्मीद है मेरे पास 3-4 लेक्चर और आईयूपीएसी के बचे हैं और आप इनको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी क्लास की, चाहे 11th हो, इंटर हो, किसी भी क्लास का या नीट हो, जेईई हो, सबकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप कंप्लीट कर पाएंगे। बस अब मेन जो रह गई वो टेबल वाला काम रह गया है, सीनियरिटी टेबल रह गई है और उन क्वेश्चनों को कैसे अप्लाई करना है। फिर कुछ साइक्लिक कंपाउंड के और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड के आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।